अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीडीएल मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर वलीद अकरम। सो गाइस, आज हम लोग देखेंगे इरेजर टूल और उसकी मुकम्मल डिटेल और आप किस तरह जो है एक सिंपल से दिखने वाले बैकग्राउंड को, आपकी सिंपल सी कोई भी इमेज है, आप उस पर किस तरीके से आप क्रिएटिविटी करते हैं, वहां पर आप किस तरह से डिजाइन क्रिएट करते हैं, वो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल के साथ देखेंगे कि आप इरेजर टूल के साथ किस तरह डिजाइन क्रिएट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन दबाएं और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको इरेजर टूल यूज करना अच्छे तरीके से आ गया, उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दे सकूं। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। हम लोग इरेजर टूल को इस्तेमाल करते हैं। इरेजर टूल हमारे पास टूल बॉक्स में हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, जिसकी शॉर्टकट जो है हमारे पास ई है। तो अब हमारे पास जो है बैकग्राउंड हम लोगों ने ये सिलेक्ट किया। अब इस बैकग्राउंड को आप इरेजर के साथ किस तरीके से मुख्तलिफ डिजाइन में कन्वर्ट करते हैं। अब आपको बेसिकली पता लग चुका है कि इरेजर टूल करता क्या है वर्क। मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि आप अगर इरेजर यूज़ कर रहे हैं, इरेजर के साथ आप बैकग्राउंड जो है रिमूव करना चाह रहा हूं, मैं इरेजर के साथ इसको इस तरीके से मैं बैकग्राउंड को रिमूव कर सकता हूं। ये तो हो गया इरेजर टूल का सिंपल वर्क। अब इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर हम चलते हैं। हमारे पास इसके कुछ मोड्स हैं। मोड हमारे पास क्या है इरेजर टूल के? ब्रश, पेंसिल, ब्लॉक। ब्रश आपको पता चल चुका है कि ब्रश हम लोग यूज कर चुके हैं कि ब्रश के साथ आप सिंपली जो है बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं। पेंसिल किस तरह वर्क करती है? अब पेंसिल अगर आप यूज करते हैं तो आप लोग कहीं पर भी अगर आपके पास इमेज जो है वो आपने क्लियर करनी है, उसके बहुत छोटे छोटे से पॉइंट हैं, स्मॉल उसके पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा छोटे, तो आप इरेजर का साइज छोटा सा करके बिल्कुल आप उसको इरेज कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पर साइज उसका छोटा करके, तो आपने कहीं पर आउटलाइन देनी है, इरेजर के साथ आउटलाइन रिमूव करनी है, आउटलाइन आपने किसी कलर की जो है वो करनी है वहाँ पर, तो आप इस तरह पेंसिल के साथ आप वहाँ पर आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं। आगे हमारे पास आ गया है ब्लॉक। आप ब्लॉक को बॉक्स के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने कोई इरेज करना है जहाँ पर कॉर्नर एजेस आ रहे हैं, जहाँ पर आप लोगों के पास कोई इस तरह की डिटेलिंग आ गई है जहाँ पर आपको बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है कि आपके पास कोई ऐसा ब्रश हो, ऐसा इरेजर हो कि जहाँ जो बॉक्स की शेप में हो, आप उसके साथ बॉक्स शेप के साथ आप उसको इरेज कर सकते हैं। जिस तरह मेरे पास यहाँ पर कहीं पर डिटेल आ रही है कि मैंने यहाँ पर इसके एज कॉर्नर को रिमूव करना है एज अ बॉक्स शेप में, तो मैं बॉक्स के साथ इसको इस तरीके से साफ कर सकता हूँ। तो ये तो हो गई इसकी प्रॉपर्टीज़ के, इसके मोड कौन कौन से आप किस तरह यूज़ करते हैं। अब इसके आगे हमारे पास इसकी ओपेसिटी है, फ्लो है और स्मूथिंग है। हम इसको भी देख लेते हैं। ओपेसिटी को अगर मैं डाउन कर लेता हूँ, डाउन करने के बाद अगर मैं इसको रेस करता हूँ, लाइक मैं ब्रश का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, अब मैं इसको रेस कर रहा हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल लाइट सा इरेज हो रहा है। अब ये लाइट सा इरेज हो रहा है क्यों? क्योंकि इसकी हमने ओपेसिटी को डाउन कर दिया हुआ है। अब मैं दोबारा से क्लिक करके वापस आता हूं तो फिर मेरा इरेज थोड़ा सा और हो चुका हुआ है। इसी तरीके से मैं अगर इसको कंटिन्यूसली बार बार इसको यूज करूंगा, इरेजर को बार बार क्लिक करके करता जाऊंगा, तो ये मेरा बैकग्राउंड आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाता है। सो गाइस, आगे हमारे पास है फ्लो। अब फ्लो किस तरह वर्क करता है वो हम देखते हैं। अगर मैं फ्लो की जो है इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, फ्लो को परसेंटेज को, तो अब फ्लो किस तरह वर्क करेगा आप ये देख सकते हैं। अगर फ्लो को मैं इस तरह यूज कर रहा हूं तो वो एक दफा में क्लिक बार बार मुझे करना नहीं पड़ता, मैं सिर्फ एक दफा क्लिक करके उस माउस को ड्रैग करता हूं अपने कैनवस के ऊपर, तो फ्लो के साथ वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। ओपेसिटी और फ्लो दोनों में डिफरेंट है। ओपेसिटी अगर आप डाउन करके किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर करते हैं तो वो एक दफा में क्लियर नहीं होता, आप उसको बार बार क्लिक करके आप उसको क्लियर करते हैं। फ्लो के अंदर क्या है, आपने अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर करना है तो आप फ्लो डाउन करके आप उसको क्लिक करते हैं, देन आप एक दफा क्लिक करने के बाद अगर उस माउस को कर्सर को आप ड्रैग करना शुरू कर देते हैं अपने कैनवस पे, तो आहिस्ता आहिस्ता सारा रिमूव हो जाता है, आपको बार बार क्लिक करके क्लियर नहीं करना पड़ता। तो ये दोनों में डिफरेंट है, फ्लो में और ओपेसिटी में। आगे हमारे पास आ गया स्मूथिंग। अब स्मूथिंग क्या है? मैं अगर अपना स्मूथिंग को बढ़ाने के बाद मैं यूज करता हूं, लाइक मैं यहां पर इसको एक नॉर्मल ब्रश को यूज कर रहा हूं, जिस तरह मैं इरेजर को यूज कर रहा हूं, तो ये मेरे पास
बहुत स्लो मेरे साथ मूव कर रहा है। तो अगर मैंने स्मूथिंग ज़्यादा कर ली है तो इसके साथ मैं इजीली देख सकता हूँ कि मेरा जो है कर्सर किस एंगल में जा रहा है, किस तरीके से जो है वो साफ कर रहा है बैकग्राउंड इमेज को। तो हम उसको इजी वे में यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप डिज़ाइन किस तरह क्रिएट करते हैं। आपके पास बहुत सारे शेप्स होती हैं इरेजर की। आप माउस को राइट क्लिक प्रेस करके आप इसकी सारी शेप्स देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी शेप्स यहाँ पर मौजूद है। आप उन शेप्स के साथ मुख्तलिफ तरीके से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास अभी ये हार्ड ब्रश है, लाइक इसके कॉर्नर एजेस जो है वो हार्ड है। अब अगर मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर, मेरे पास अगर स्मूथ है, मैं स्मूथ को यूज़ करता हूँ तो इसके बॉर्डर एजेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अब आप किसी भी बैकग्राउंड इमेज को, अब मैंने यहाँ से अगर क्लियर करना है, लाइक मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा एज पॉइंट करता हूँ, स्मॉल साइज करता हूँ, ठीक है, कॉर्नर एजेस करता हूँ इसके, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, आप इसको डिटेल के साथ जो है इजी वे में आप इसको क्लियर कर सकते हैं कि आपने कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करना है तो इस तरह मुख्तलिफ डिज़ाइंस आप अपनी इरेजर के साथ क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया कि आप इरेजर टूल यूज़ करके किस तरह अपनी बैकग्राउंड इमेज को एक अच्छे तरीके से आप कोई डिज़ाइन में क्रिएट कर सकते हैं। कोई उसका डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं तो आप वो क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे और भी तरीके हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर आपको डिटेल के साथ बताया करूंगा कि आप किस तरीके से जो है वो मुख्तलिफ टूल्स को इस्तेमाल करके एक अच्छा सा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।